लोग अब सिर काटने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार के सिस्टम के आगे अब ये छात्र झुकने के लिए तैयार नहीं है। जेपीएससी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगर सरकार की सिस्टम सही रहती तो आज देवेंद्र महतो, आज आंदोलन का 9वां दिन है, आज वो भूख हड़ताल पर इस धरना स्थल पे नहीं बैठते। झारखंड सरकार होश में आओ। पक्ष विपक्ष तो आप लोग एक दूसरे में अपना बेटा बेटी टिकट दिलाने के लिए लड़बे करते हैं, लेकिन झारखंड के छात्र छात्राओं के लिए कब लड़ेंगे? आवाज दो। कुछ लोग ऐसे बन जाते हैं मंत्री विधायक, चाहे सत्ता के एकदम राजा वाले कुर्सी में बैठ जाते हैं, जो ग्रेजुएट नहीं होते हैं। जब जब छात्र बोला है, आप लोग समझिए कि हम लोग घर में अगर बच्चा रोता है तो उसको हम लोग फुसलाने के लिए, पोटने के लिए, उसका रोना शांत करने के लिए अभी किंडर जॉय चला है, वो दे देते हैं, तरह तरह से टॉयज दे देते हैं। तो बस उसी तरह टॉयज के नाम पे ये लोग सीबीआई जांच और लॉलीपॉप के नाम पे सीआईडी जांच दे देते हैं। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से। 48 क्वेश्चन का आंसर दिया, नौकरी करके आधा बूढ़ा हो जाएंगे, तब तक सीआईडी जांच का रिपोर्ट नहीं आएगा। जब तक रिपोर्ट आएगा वो रिटायर कर जाएंगे। तो ऐसे लॉलीपॉप हम लोग नहीं खाने वाले। छात्रों के भविष्य को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जब तक हमारे दादा नानी नाना माँ बाप अंगूठा छाप थे, तब तक झारखंड सरकार की गुलामी करते थे, लेकिन अब ना सरकार की गुलामी होगी ना सिस्टम की गुलामी होगी। जेपीएससी की परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। आज देवेंद्र छात्र नेता देवेंद्र महतो अगर आंदोलन में बैठे हैं, अगर वो मर भी गए तो जयपाल सिंह मुंडा के बगल पे उनका समाधि बनाएंगे, लेकिन ये आंदोलन अब नहीं टूटने वाला है। छात्रों के भविष्य को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद। नमस्कार, जोहार। आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिनव भास्कर। इस वक्त जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हम हैं। पिछले कई दिनों से जेपीएससी जेएससी अभ्यर्थी छात्रों के हित में, झारखंडी छात्रों के हित में आवाज उठा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेत्री पूजा महतो है। पूजा जी, बड़ी आवाज बुलंद है आप लोगों की, कब तक सरकार आप लोग की आवाज सुनेगी? हम लोग की आवाज बहुत बुलंद है और सरकार के कान में काफी गंदगी है। हम लोग की आवाज तब तक नहीं रुकेगी जब तक सरकार के कान में, जेपीएससी के कान में उस गंदगी को फाड़ते हुए, उस गंदगी की सफाई करते हुए उनके कान में डायरेक्ट करेक्शन ना चल जाए, डायरेक्ट झारखंड की छात्रों की आवाज ना चल जाए, या फिर भी सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग अब सिर काटने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार के सिस्टम के आगे अब ये छात्र झुकने के लिए तैयार नहीं है। आज से छात्र नेता देवेंद्र महतो आमरण अनशन पर जा रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? उसको हम किस तरह से देखते हैं, यही देखते हैं अनशन में क्यों बैठे, सरकार इसको किस तरह से देखती है। अगर सरकार की सिस्टम सही रहती तो आज देवेंद्र महतो, आज आंदोलन का 9वां दिन है, आज वो भूख हड़ताल पर इस धरना स्थल पे नहीं बैठते। सरकार क्या कर रही है, दोनों पक्ष विपक्ष एक दूसरे में लड़ रही है, लेकिन पक्ष विपक्ष तो आप लोग एक दूसरे में अपना बेटा बेटी टिकट दिलाने के लिए लड़बे करते हैं, लेकिन झारखंड के छात्र छात्राओं के लिए कब लड़ेंगे? आप तो कभी झारखंड के छात्र छात्राओं के लिए टिकट दिलाने के लिए नहीं लड़ते हैं कि पढ़े लिखे युवा अगर सत्ता में आते हैं। इसलिए हम लोग को ये करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हेमंत सोरेन कितने पढ़े लिखे हैं ये बताइए, या पूर्व में जो सरकार थे उस सरकार में जो मुख्यमंत्री थे वो लोग कितने पढ़े लिखे थे ये बताइए। कुछ लोग ऐसे बन जाते हैं मंत्री विधायक, चाहे सत्ता के एकदम राजा वाले कुर्सी में बैठ जाते हैं, जो ग्रेजुएट नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर हम लोग कुर्सी में बैठाएंगे तो लोग क्या चोर बुद्धि, पढ़ा लिखा जितना रहेगा चोरे बुद्धि ना अपनाएगा। तो झारखंड में वही हो रहा है। मैं झारखंड सरकार से और पूर्व सरकार से, देखिए, क्योंकि मैं पूर्व सरकार का बार बार नाम इसलिए लेती हूँ कि वो लोग पूर्व सरकार को दोषी देते हैं, मैं पूर्व सरकार इसलिए बोलती हूँ। आप लोग समझिए कि हम लोग घर में अगर बच्चा रोता है तो उसको हम लोग फुसलाने के लिए, पोटने के लिए, उसका रोना शांत करने के लिए अभी किंडर जॉय चला है, वो दे देते हैं, तरह तरह से टॉयज दे देते हैं। तो बस उसी तरह टॉयज के नाम पे ये लोग सीबीआई जांच और लॉलीपॉप के नाम पे सीआईडी जांच दे देते हैं। आप बताइए, पूर्व की सरकार में जितने भी ये पहला बार झारखंड में नहीं है कि जेपीएससी एग्जाम में घोटाला हुई है। आप फर्स्ट एक जेपीएससी से उठाकर अभी 14वीं जेपीएससी में देख लीजिए, सीआईडी जांच, सीबीआई जांच, कहाँ है रिपोर्ट? सीआईडी सीबीआई जो जांच होता है वो झारखंड सरकार के अंदर है।
पूर्व सरकार भी रिपोर्ट नहीं दे रही, वर्तमान सरकार भी वही करेगी कि सीआईडी जांच लगा दी है, मेंस का एग्जाम ले लेगी। जो लोग दोषी है, जो 48 क्वेश्चन का आंसर दिए, वो नौकरी करके आधा बूढ़ा हो जाएंगे, तब तक सीआईडी जांच का रिपोर्ट नहीं आएगा। जब तक रिपोर्ट आएगा वो रिटायर कर जाएंगे। तो ऐसे लॉलीपॉप हम लोग नहीं खाने वाले। जब तक हम लोग से बड़े सीनियर जो लड़ रहे थे, हम लोग उस समय कखा घ एबीसीडी पढ़ रहे थे, वो लड़के उनका जो उम्र सीमा है एग्जाम देने का वो खत्म हो गया। हम लोग अब ग्रेजुएट कर गए, हम लोग अब पीजी कर लिए, हम लोग अब जेपीएससी सीजीएल जेएसएससी का फॉर्म भरने लगे, हम लोग अब पढ़ लिए। और इस सरकार में जितने नेता मंत्री झारखंड राज्य में है, उससे ज्यादा यहाँ युवा पढ़े लिखे खड़े हैं, है कि नहीं खड़े हैं? तो अब आवाज चुप्पी नहीं होगी। जब तक हमारे दादा नानी नाना माँ बाप अंगूठा छाप थे, तब तक झारखंड सरकार की गुलामी करते थे। लेकिन अब ना सरकार की गुलामी होगी, ना सिस्टम की गुलामी होगी। जो युवा के हित में होगा वही झारखंड राज्य को, जो सरकार है उसको मानना होगा, नहीं तो ये आंदोलन न रुकने वाला। आज छात्र नेता देवेंद्र महतो अगर आंदोलन में बैठे हैं, अगर वो मर भी गए तो जयपाल सिंह मुंडा के बगल पे उनका समाधि बनाएंगे, लेकिन ये आंदोलन अब नहीं टूटने वाला है। जब तक 14वीं जेपीएससी का एग्जाम रद्द नहीं होगा, क्योंकि झारखंड आंदोलनकारियों का राज्य है, हम लोग लड़ना यहीं से सीखे। हम लोग जिद्दी है, अब जिद पड़ के आज यहाँ है तो किसी दिन विधानसभा के गेट के बाहर बैठेंगे और जितना नेता मंत्री घुसेगा एक सवाल रहेगा, सबसे जवाब मांगेंगे और आंसर जो देगा वही विधायक के लायक है। विधानसभा में जाइए, नहीं तो आप लोग ठेका छापे पैसा के बदौलत यहाँ की सत्ता में आप लोग बैठे हुए हैं। आप बोले कि जो सीआईडी और सीबीआई को बच्चे की तरह टॉय और लॉलीपॉप दे रहे, तो सरकार क्या करे बताइए? सरकार क्या करे भैया, वो तो दिख रहा है। एक ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी, बताइए, यूपी हमारा पड़ोसी राज्य है, ठीक है, हम झारखंड राज्य का निर्माण उसके बाद हुआ है, तो क्या झारखंड राज्य में सिस्टम में या छात्र ने क्या पढ़े लिखे छात्र नहीं है? ऐसी कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है, टीडीपीएल कंपनी, उसको यूपी अनुमति नहीं दे रही है और आप अपने राज्य में अनुमति दे रहे हैं। तो फिर साफ दिखता है कि आप ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को छात्र का एग्जाम लेने के लिए नहीं लाते हैं, छात्र को भविष्य को बेचने के लिए लाते हैं कि कौन कितना बेईमान कंपनी, कौन कितना बेईमान एजेंसी है, उसको झारखंड में बुलाओ और बच्चों का एग्जाम लेने के लिए नहीं, बच्चों का भविष्य बेचने के लिए वैसी कंपनी को लाई जाती है। यहाँ में से जितने हम लोग भाई है, ठीक है, सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक भी नहीं बताते कि हमारे गांव में लोग पढ़ लिख के नौकरी सरकारी ले पाए। लेकिन अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी एक ऐसा इंसान है कि एक ही परिवार के 3 लोग, वो, उनकी पत्नी, उनका भाई, झारखंड सरकार में नौकरी कर रहा है। मैं तो कहूंगी कि आगामी हम लोग का मानसून विधानसभा सत्र चलना चाहिए। अभय तिवारी तो अभी चलिए हिरासत में है, उनकी पत्नी और उनका भाई को बुलाइए और अभय तिवारी का जो अवार्ड है और उन लोग तीनों का दे दीजिए। झारखंड राज्य में पहले पढ़ा लिखा परिवार आप ही लोग हैं कि एक परिवार से 3 लोग पढ़ लिख के सरकारी नौकरी झारखंड राज्य में कर रहा है। झारखंड आंदोलन से बना हुआ राज्य है, पर यहाँ के जो लोग जो आंदोलन किए, ये सोच कर किए कि जो झारखंड के जो हित होगी, जो छात्रों होगी, चाहे जो नौजवान होंगे, उनको एक अच्छी सिस्टम, एक अच्छी व्यवस्था मिलेगी। पर झारखंड के कुछ दिनों में 26 साल होने वाले हैं, पर भी उस व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। मेरी सरकार से, सरकार में बैठे लोगों के सिस्टमों से विनती है कि इस छात्रों से संवाद कीजिए, संवाद बहुत जरूरी है। नमस्कार, आप देखते रहे स्वास्थ्य पोस्ट, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।